हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा वाटिका। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग वीडियो को किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दीजिए। आज के इस सेशन में बीपीएससी टीचर क्लास 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षक और क्लास 6 to 8 यानी माध्यमिक शिक्षक दोनों के लिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में लाभदायक होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन पहले प्रश्न से। आज फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया था, फाइल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहां से। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न है, नानाघाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है? तो यह सातवाहन राजवंश से संबंधित है। कौन से? सातवाहन राजवंश से। इस वंश की रानी जो थी नैनिका के द्वारा यह उत्कीर्ण करवाया गया था और इस अभिलेख में सातकर्णी प्रथम के उपलब्धियों का वर्णन किया गया था। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के आरंभिक शासकों में महत्वपूर्ण माना जाता है और सातकर्णी प्रथम के शासन काल से संबंधित इतिहासकार जो है नीलकंठ शास्त्री, इनका मानना है कि उसका शासनकाल 194 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व रहा होगा, ऐसा उनका मानना है। और कुछ इतिहासकार इसका खंडन भी करते हैं। नानाघाट शिलालेख के अनुसार सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ यह करवाया गया था। सीमुक जो था वह सातवाहन वंश का संस्थापक था। कौन? सीमुक। यहां देख लीजिएगा, लिख देते हैं। सीमुक जो था सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत का निम्न में से कौन सा शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा था? तो यह था बिंदुसार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह था। और बिंदुसार जो था मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश में इसका शासनकाल दूसरे क्रम पे आता है। पहले क्रम पर चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना कराई थी। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना और इसका अशोक का शासनकाल गोल्डन माना जाता है। और मौर्य शासक सलीशुक जो था वह ब्राह्मण धर्म का मानने वाला था और अशोक जो था वह जैन धर्म को मानता था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नागदशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यक राजवंश का। हर्यक राजवंश का अंतिम शासक था और हर्यक राजवंश प्राचीन मगध साम्राज्य का पहला राजवंश था। और हर्यक वंश के प्रथम शासक जो थे बिंबिसार और अंतिम शासक शिशुनाग था। ठीक, नागदशक था। पहला कौन था? बिंबिसार और अंतिम नागदशक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है बुद्ध के गृह त्याग को। जब भगवान बुद्ध गृह त्याग करते हैं उसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बोधिसत्व। ये सभी वर्ड ध्यान रखिएगा। बोधिसत्व किसको कहा जाता है? भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को। और भगवान बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, यह कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्भुत सागर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेन वंश एवं शासक बल्लाल सेन, इसी ने रचना की थी। और अद्भुत सागर को सेन शासक बल्लाल सेन ने लिखना शुरू किया था, लेकिन इस पुस्तक को उसका पुत्र जो था लक्ष्मण सेन उसने पूरा कराया था। और लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे, जयदेव। ठीक है, अब जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक की रचना की और बल्लाल सेन की एक अन्य पुस्तक थी दान सागर। कौन सा? बल्लाल सेन की एक पुस्तक थी दान सागर, यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंतिदुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालखंड के चित्रकूट का, ऑप्शन ए। और दंतिदुर्ग प्रारंभ में वातापी के चालुक्य वंश का सामंत था। कौन सा? वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे? तो यह कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक।
ठीक है, एक से अधिक। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कबीर, रैदास और धाना ये सभी संत जो है रामानंद जी के शिष्य थे। किसके? रामानंद जी के शिष्य थे। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानंद ही थे। कौन? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतन के बाद पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? जहांदार शाह के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह बैठा था किसके? इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया। जहांदार शाह जो है मुगल गद्दी पर बैठा था फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह और अहमद शाह, इन तीनों के पहले ही बैठ गया था। ये सब शासनकाल में बाद में आया था। और औरंगजेब के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाले शासकों में जहांदार शाह का क्रम दूसरा था। औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। इसके बाद मुगल गद्दी पर कौन बैठा था? बहादुर शाह। बहादुर शाह। और बहादुर शाह प्रथम जो था उसका वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम। मुअज्जम। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसका अगर राइट आंसर पूछा जाए तो बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह बैठा था। यानी औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह। ये फर्रुखसियर, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, ये सब इसके बाद बैठा था, जहांदार शाह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1527 में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध। कौन सा? खानवा के युद्ध में। और 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। और इस युद्ध को बाबर ने जिहाद का युद्ध कहा था। कौन सा? जिहाद। जिहाद का युद्ध बाबर ने घोषित किया था। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी का उपाधि, इसी युद्ध के बाद गाजी का उपाधि भी धारण किया था। कौन सा? खानवा के युद्ध के बाद गाजी का उपाधि धारण किया था। और 1528 ईस्वी में, इसके बाद 1528 ईस्वी में ये चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसका? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, जिसमें मेदिनी राय को बाबर ने हराया था। किसको? मेदिनी राय को। स्क्रीन छोटा है, लिखने में नहीं हो पाता है। और ये घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। और इसमें बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को सम्मिलित करके सेना को उसके हराया था। बाद में नुसरत शाह के साथ बाबर की संधि भी हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाओडे कुकी जनजाति विद्रोह से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक होगा इसमें, क्योंकि थाओडे कुकी जनजाति विद्रोह मणिपुर क्षेत्र में 1917 से 1919 के बीच लड़ा गया था। और इस विद्रोह में अंग्रेज के विरुद्ध मणिपुर क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह हुआ था। और मणिपुर की जो थाओडी कुकी जनजाति है, ये जो जनजाति जो है, इसने जादो नांग और उसकी भतीजी रानी जो थी, जिसको गोदिलन्यू कहा जाता है या गाइडिलन्यू कहा जाता है, उसके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध छापामारी युद्ध किया गया था। और 1931 ईस्वी में जादो नांग को फांसी दे दिया गया था। किसको? जादो नांग को 1931 में फांसी दे दिया गया था। ये सब तथ्य आप लोग याद रखिएगा तो सही रहेगा। और रानी गाइडिलन्यू जो थी उसको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही कैद से मुक्ति मिली थी। ये भी तथ्य ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह ताना भगत आंदोलन जो है 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? जतरा भगत। नाम भी कितना प्यारा है, जतरा भगत। उनके नेतृत्व में गुमला से शुरू हुआ था। कहां से? गुमला से यह शुरू किया गया था 1914 ईस्वी में। और ताना भगत आंदोलन का स्वरूप धार्मिक और सामाजिक सुधार था और इसका अंतिम उद्देश्य स्वशासन को स्थापित करना था। जतरा उराव गांव, जो जतरा भगत का जन्मस्थल गुमला जिला के विष्णुपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में वर्ष 1888 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और जतरा उराव के 1914 में आदिवासी समाज ने पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन, अंधविश्वास, ये सभी दुर्गुण को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया था, जिसे ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ताना भगत आंदोलन को उसके शुरू काल में
कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कौन सा, यहां लिख देते हैं, कुरुख धर्म आंदोलन, ठीक है, इस नाम से जाना जाता था। और इसी संबंधित है, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ताना भगत आंदोलन के लोगों को संदेश दिया था और काफी सजगता से उसने ये इसको अपनाया। और ताना भगत आंदोलन पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन था। ये सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है, जो अहिंसक आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, लेकिन ताना भगत आंदोलन जो था पहला अहिंसक आंदोलन था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग ताना भगत आंदोलन लगा के आइएगा। और ताना भगतों ने कांग्रेस के गया अधिवेशन जब हुआ था, कांग्रेस का गया में जब अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, यहाँ पर उसके सदस्यों ने भाग लिया था, ताना भगत आंदोलन के जो सदस्य थे। और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन, जब 1940 में, कब, 1940 ईस्वी में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ में, तो उस समय गांधी जी को 400 रुपया उपहार स्वरूप दिया गया था। कितना, 400 रुपया, 400 दिया गया था उपहार के रूप में इसके सदस्यों के द्वारा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने 1948 ईस्वी में ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। और यह एक्ट जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ताना भगत आंदोलन को पुरस्कार के रूप में दिया गया था। ये सभी तथ्य आप ध्यान से सुन लिए होंगे, ये सब याद रखिएगा, वीडियो को रिपीट करके बार बार देख लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण कहां के जेल से निकलकर भागने में सफल रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारीबाग जेल। कहां से? हजारीबाग जेल से भाग गए थे। जयप्रकाश नारायण जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं में एक प्रमुख नेता थे। और इन आंदोलन के शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण अपने साथी रामचंद्र मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल थे और गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम और सूरज नारायण सिंह के साथ जेल की दीवार लांघकर भाग निकले। और हजारीबाग जेल से भागकर वो कहां चले गए थे? वो भाग गए थे नेपाल। कहां पर? नेपाल चले गए। और नेपाल में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों की मदद से एक क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन किया था। उस संगठन का क्या नाम था? आजाद दस्ता। ये फैक्ट याद रखिएगा, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं अब। इतना सारा फैक्ट काफी हो जाता है, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है आपको, एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना काफी है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। पायनियर समाचार पत्र भी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का समर्थन करता था। पायनियर जो था उस समय समर्थन करता था। भारतीय समाचार पत्रों का जनक जो है वह किसको कहा जाता है? हमारे राजा जी को, राजा राम मोहन राय को। यह फैक्ट याद रखिएगा। क्या चीज? भारतीय समाचार पत्रों का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और भारत में समाचार पत्र का जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की को माना जाता है। इसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, HICKEY। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? तो आदि पर्व जो है यह किसका भाग है? यह तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत। ऑप्शन बी, महाभारत का यह भाग है। और आदि पर्व को महाभारत का प्रस्तावना कहा जाता है। महाभारत में 18 पर्व का वर्णन किया गया था। कितना? टोटल 18 पर्व का विवरण है। और महाभारत के मूल रचयिता कौन है? मुनि वेदव्यास। मुनि वेदव्यास इसके रचयिता है। और महाभारत में पहले 8800 श्लोक था। कितना? 8800 श्लोक था। और इसे जय संहिता कहा जाता था। महाभारत को क्या जय संहिता कहा जाता था। फिर इसमें श्लोक को जोड़कर 24,000 कर दिया गया, तो भारत संहिता बन गया। और अंत में 1 लाख श्लोक हो गया। यह बढ़कर इसकी संख्या जो हो गई है यह 1 लाख हो गया। ठीक, तो इसका नाम रखकर महाभारत कर दिया गया। इतना डिटेल्स नहीं पूछेगा, लेकिन बता दे रहे हैं, कहीं पूछ दे। और महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी से संबंधित है, ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय इसका जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी, इसकी कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पत्नी जो थी राबिया उद दुर्रानी, उसका कब्रगाह कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। और यह मकबरा औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो, उसका नाम था दिलरास बानो, क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दुर्रानी, उसकी याद में औरंगजेब बनवाया था। इसे दक्कानी ताज भी कहा जाता है। हिंदी में दक्कनी, अंग्रेजी में दक्कानी ताज। किसको? बीबी का मकबरा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित है, सबसे पुरानी मस्जिद भी है यह, तो ये सभी को पता है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है और यह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। और जगजीवन राम 1946 ईस्वी में उस अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। और स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार में जगजीवन राम ही पहले श्रम मंत्री बने थे। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, पहला श्रम मंत्री तो जगजीवन राम को ही बनाया गया था। और जगजीवन राम को जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता था, कौन सा नाम? बाबूजी के नाम से भी वो प्रसिद्ध थे। सुन्नी और शिया किस धर्म के पंथ संप्रदाय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस्लाम। सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म के पंथ दो प्रमुख संप्रदाय हैं। और मोहम्मद साहब के दामाद जो खलीफा अली थे, उसके मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया दो पंथ में विभाजित हो गया था। ठीक है, इस्लाम दो बार पार्ट में बट गया। सुन्नी किसको कहा जाता है? जो सुन्ना में विश्वास करते थे। और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन के कार्य का विवरण है, जो इसमें उन्होंने अपना विवरण दिया है। और शिया जो है अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। किसके? अली की शिक्षा में विश्वास करते थे और उसे मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। इब्न इसाक जो था, जिस तरह इब्न बतूता है उसी तरह इब्न इसाक नाम का एक था व्यक्ति, इब्न इसाक, इसने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। और मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद, जिसको ईद कहते हैं, वो मनाया जाता है। और पारसी धर्म के अनुयायी इसको अग्नि पूजक भी कहा जाता है, अग्नि पूजक कहते हैं। और यहूदी के धार्मिक स्थल मंदिर और प्रार्थना स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। चूंकि मुसलमान के धर्म से ही संबंधित है शिया और सुन्नी। आप लोग अक्सर न्यूज में गाजा पट्टी के बारे में सुनते रहते होंगे, तो गाजा पट्टी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, एग्जाम से नहीं रिलेटेड है लेकिन फिर भी उसके लिए आप एक स्टोरी है, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लीजिए गाजा पट्टी के बारे में। अक्सर युद्ध चलता रहता है। अभी हाल फिलहाल में जो युद्ध चल रहा है इजराइल का सभी मुस्लिम कंट्री के साथ, गाजा पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो उससे संबंधित स्टोरी आप देख लीजिएगा, यूट्यूब किसी चैनल पर पड़ा होगा। भारत की पहली मस्जिद कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चेरामन जुमा मस्जिद पहली मस्जिद मानी जाती है। और चेरामन जुमा मस्जिद केरल के कोडलंगूर तालुक के मेथला गांव में स्थित है। और दंत कथाओं के अनुसार चेरामन पेरुमल एक अरब की तीर्थ यात्रा, एक बार अरब तीर्थ यात्रा पर गए थे, जहां पर जेद्दा में धर्म प्रचारक से भेंट हुई थी। और चेरामन पेरुमल को इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम तजुद्दीन रख लिया, अपना नाम बदल लिया था और उन्होंने अपना नाम तजुद्दीन रख लिया। ठीक, और यह तजुद्दीन जेद के राजा के बहन से विवाह कर लिया और इसी के नाम पर केरल में मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और ऐसा माना जाता है कि यह मस्जिद मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही बनवाया गया था। और चेरामन जुमा मस्जिद को अरब के बाहर प्रथम मस्जिद माना जाता है। जो अरबी कंट्री है वहां के बाहर के लोग जितने हैं वो पहली मस्जिद मानते हैं। और अरब व्यापारी केरला तट पर आने के बाद कई मस्जिद का निर्माण करवाया करते थे, उसमें से ये भी एक शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा, कालीबंगन। इसको बंगन मतलब चूड़ी भी कहा जाता है, और जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सा? राजस्थान के हनुमानगढ़
जिला यहाँ पर यह स्थित है। और इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उनका नाम था अमलानंद घोष। इन्हीं के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। और गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की प्रथम खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। उसी संबंधित सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। और लोथल से फारस की मुद्रा जो सील और पके रंग में प्राप्त हुए थे। और लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता था जहाजों की गोदी, जिसको डॉक यार्ड कहा जाता है। डॉक, देख लीजिएगा यहां पर, उसको डॉक यार्ड कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? ये हो जाएगा, कितने सूक्त हैं सभी को पता है, 1028 है। ऑप्शंस में नहीं दिया गया है कोई भी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संकलन है। और 1028 सूक्तों में 11 वालखिल्य हैं। टोटल वालखिल्य की संख्या अगर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 11 वालखिल्य हो जाएंगे। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने? सारी जानकारियां एकत्रित करते हैं पहले। मंडल ऋग्वेद में कितने हो जाएंगे? 10। और ऋचाएं कितने हो जाएंगे? ऋचाएं हो जाएंगे 10,462। और ऋग्वेद के 2 से 7वें मंडल को प्राचीनतम मंडल माना जाता है, जो दूसरा से 7वां मंडल है। और दूसरा से 7वां मंडल को ही परिवार मंडल भी कहा जाता है। ये सभी तथ्य आप जान लिए ऋग्वेद से संबंधित, ये सब एग्जाम में आने वाले तथ्य हैं, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये इजी क्वेश्चन है। ये गिरिव्रज राजगृह, वर्तमान में राजगीर नाम से जाना जाता है, यह था। और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। कौन सा? बृहद्रथ वंश था यह। और बृहद्रथ वंश के विख्यात राजा थे, बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। जरासंध ये प्रमुख शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था यह। और मदद ए माश को सयुरगल भी कहा जाता है। किसको? मदद ए माश को मुगल प्रशासन में सयुरगल भी कहा जाता था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो करवाया गया था दिल्ली में जयपुर के राजा महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा 1724 ईस्वी में करवाया गया था। यह वेधशाला था, यहाँ पर वैद्य सब रहते थे, डॉक्टर्स रहते थे। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ये सब में ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं, तो यह करवाया गया था किनके द्वारा? महाराजा जय सिंह के द्वारा। और ये जंतर मंतर महाराजा जय सिंह द्वितीय की खगोलीय वेधशालाएं थी, महाराजा जय सिंह द्वितीय की। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर के बारे में संबंधित बहुत सारा है, लेकिन बता देते हैं एक दो। और शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला, ये सब बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम के रचनाकार थे? तो वंदे मातरम के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। उनके द्वारा ही वंदे मातरम का रचना किया गया था। और आनंद मठ से यह वंदे मातरम का संकलन किया गया। किससे? आनंद मठ से। और आनंद मठ उपन्यास का जो कथा कहने वाले सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और आनंद मठ उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये सभी तथ्य आप लोग ध्यान रखिएगा। 1896 ईस्वी में, 1896 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को गाया गया था। कब? 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। दूसरा अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी विकल्प सही नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध जो 8 दिसंबर 1941 ईस्वी से 8 दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। और जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला हुआ था और ध्वस्त कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो था, और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था उस समय। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी तक
चला था। अगला प्रश्न है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबलई खान। कुबलई खान वहां का शासक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स टाउन। यह पहली अंग्रेजी बस्ती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से, टेनिस कोर्ट। और टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव जो है मेनियर द्वारा रखा गया था। मेनियर या मोनियर नाम से भी इसको जानते हैं, इसके द्वारा ही यह प्रस्ताव रखा गया था। और हेज के अनुसार टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक आरंभ माना जाता है। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मारी गई थी, इनका नाम था प्रीतिलता वाडेदार। यह मारी गई थी। और शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन इसका नेतृत्व कर रहे थे। उनका मास्टर दा नाम से उपाधि था, उनका नाम था सूर्य सेन। ये इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी कांड ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं थे? नहीं पूछे जा रहे हैं काकोरी डकैती से। तो ये है प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। और काकोरी डकैती जो किया, काकोरी ट्रेन कांड जो था, यह हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। काकोरी डकैती कब? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इस घटना का अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, किसके? HRA नामक क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्दू में 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था। गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसमें इसका प्रथम संस्करण प्रकाशन 1 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ था। और 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी लिपि जो था उसमें छापने का काम शुरू हुआ था। यह पत्र हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन के द्वारा, ऑप्शन ए। और चार्ल्स मेसन का वास्तविक नाम क्या था? जेम्स लुई। इसका नाम था जेम्स लुई। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? पुनर्जागरण काल से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ये टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पुनर्जागरण काल 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, 14वीं से 16वीं शताब्दी को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। और यूरोप में पुनर्जागरण काल का आरंभ हुआ था। इसका जनक भारत में राजा राम मोहन रॉय, राजा जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकार। माइकल एंजेलो जो था वो चित्रकार था। और पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। कहां से? इटली के फ्लोरेंस सिटी से इसका आरंभ हुआ था पुनर्जागरण का। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था जॉन के द्वारा। इसी संबंधित और भी सारे आविष्कार और आविष्कारक है, इससे संबंधित वीडियो बनाकर स्पेशल डाल दिया गया है इसी यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर देंगे, वहां से और आविष्कार और उसके आविष्कारक कौन थे, उनका नाम क्या था, वो वीडियो देख लीजिएगा। उससे एक न एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1907 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। और 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्र विचारधाराओं के अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद शुरू हो गया था। और विभाजन का तत्कालीन कारण यह बन गया था। कौन सा? कांग्रेस का राष्ट्रीय विभाजन। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें मुजफ्फरपुर के जेम्स जो किम्सफोर्ड था, जज था, क्या नाम था उसका, किंग्सफोर्ड, उसी के ऊपर बम फेंक दिए थे। और गलती से बम वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया था, जिससे प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उसकी मृत्यु हो गई थी। और प्रिंगले कैनेडी की पत्नी उस टाइम प्रेग्नेंट थी, ऐसा माना जाता है। और खुदीराम बोस को प्रथम बार यह एहसास हुआ कि जो किया मैंने सही किया, और 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभागी बने थे? तो यह थे 78 प्रतिभागी बने थे। और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा करके गुजरात के समुद्र तट पर जो नवसारी जिला है, कौन सा, नवसारी जिला, यहां पर दांडी में 6 अप्रैल 1930 को, कब, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। आखिरी प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यह की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। और 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और गदर एक साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी का मुख्य पत्रिका था। और 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू में छपा था। किसमें? उर्दू में। कब छपा था? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। और गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भिन्न था, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया गया था पहली बार। कौन सा? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। और इस पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक थे। कौन कौन थे? फार्मर और सोल्जर्स शामिल थे। तो हमने कुल 50 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है इस सब्जेक्ट के। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। इस सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन फिर रिपीट कराया जाएगा, दूसरा 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अब ये सिलसिला चलते रहेगा, आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। जितने भी फैक्ट्स बताए हैं उसको देखते रहने से आपको माइंड मेकअप होते रहेगा और आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। धन्यवाद।